लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर के खिलाफ जो कार्यकर्ता है उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। संगठन सृजन बैठक में कार्यकर्ताओं ने ये नाराजगी जताई। प्रभारी के सामने ही कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस का आंतरिक विवाद ये सामने आया है। फरीदाबाद में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। दरअसल यहाँ पर मणिकम टैगोर लोकसभा सांसद और फरीदाबाद से ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस के, जिनके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। संगठन सृजन बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रभारी के सामने ही भड़क उठे और फिर जमकर हंगामा किया। इन्होंने जो कांग्रेस में सबसे पुराने कैंडिडेट है ना, जो सत्ता छोड़ के भग गए और जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी निर्दलीय अपना इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। और हमारे मनोज भैया जनता के साथ है, हर बुरे दुख में सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। उनके साथ क्यों एक गलत नियम करा जाता है? कभी उनके लिए सोचा नहीं जाता कि उनको भी हर चीज में आगे लिया जाए। उन्होंने टिकट के लिए इतनी मेहनत करी, हम दिन रात उनके साथ मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि टिकट भी दूसरे के दे दी, जिसकी कोई गिनती नहीं। जब टिकट बांटी गई कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, उसको को जानता भी नहीं था। यहाँ खींचातानी ये थी कि जैसे टिकट ली थी ना चोरी से, एक चोरी से और एक दोगलेपन से टिकट ली उन्होंने। हमारे मनोज भी इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ के बच्चे के लिए इतनी हेल्प करते हैं। 24 घंटे का हम चंडीगढ़ तक मीटिंग में जाते हैं। कौन ऐसी लेडीज महिला है जिसको घर परिवार से कोई इतनी रात तक छोड़ देगा? तो हरियाणा में कांग्रेस के संगठनात्मक सर्जन अभियान पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं परिवारवाद से चलती है। राणा ने अभय चौटाला के एक दिन के सीएम वाले बयान पर भी कहा कि कांग्रेस और इनेलो दोनों ही लंबे समय तक सत्ता में रहे और उनके शासनकाल का रिकॉर्ड सबके सामने है। 11 साल पहले कांग्रेस का राज था। हर रोज अखबारों में घोटाले छपते थे और 200 घोटालों की लिस्ट भी छपती थी, लेकिन 11 साल में हमारे यहाँ केंद्र में किसी मंत्री पे कोई घोटाले का आरोप नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जितने 11 साल में काम हुए, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में, सड़कों का हाल देख लो आप। 11 साल पहले आप चंडीगढ़ जाने में कितना टाइम लगता था, आप बता दो। 5-6 घंटे। अब कितना लगता है? 2 घंटे। तो ये तो आप ही कह रहे हो, ये 11 साल के अंदर ही तो हुआ। और किसान के खाते में पैसे मोदी जी ने डलवा दिए। पहले किसके खाते में होता बताओ? आड़ती के खाते में आए। तो उधर यमुनानगर में गैंगस्टर्स को लेकर दुष्यंत चौटाला ने हमला बोला। सैनी सरकार पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की। गैंगस्टर पर लगाम के लिए 22 जिलों में कार्रवाई होनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है, हर व्यापारी को फिरौती की कॉल आ रही है। प्रदेश में पुलिस नहीं गैंगस्टर हावी हो गए हैं। तो दुष्यंत चौटाला का ये बयान सामने आया है। सैनी सरकार पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सैनी सरकार ने पुलिस को गलत छूट दी है। जिला मुख्यालयों पर जो तैनात अफसर हैं वो अनुभवहीन है। जेसीबी चलाकर गैंगस्टरों का सफाया नहीं होगा। एक दिन का सीएम बनाओ, ये हरियाणा का चलन है। दुष्यंत चौटाला जो हैं अभय चौटाला पर बोले कि पहले खुद पर लगाम लगाएं। देवीलाल की फोटो हटाने की चुनौती दी। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ा है। हालत होगी कि शराब के ठेके बिकवाने के लिए भी मुख्यमंत्री को बैठक करनी पड़ रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर ये फोटोओं से ठीक नहीं होता। पुलिस कमज़ोर है। पुलिस को कमज़ोर डिसीजन ना लेने की वजह से पिछले 1 साल में नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। अगर मुख्यमंत्री असलियत चाहते हैं तो ये जो असामाजिक तत्व है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं, पुलिस को ये लिबर्टी देनी चाहिए कि इन लोगों के साथ जो कार्य होना चाहिए वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ पुलिस बल लगा के किया जाए। ये ना किया जाए कि 2 मकान पे जेसीबी चला दी और इस तरह के असामाजिक तत्व विदेशों में बैठे।
अगर लॉ एंड ऑर्डर सच्ची में ठीक करना है तो पुलिस की ऑटोनॉमी को बढ़ाना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी सख्त तरीके से 22 के 22 जिलों के अंदर अभियान चलाना चाहिए और जितने ऐसे तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक है। हरियाणा कांग्रेस के ऑब्जर्वर के साथ लीडरशिप की बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। हरियाणा एआईसीसी के सभी ऑब्जर्वर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा संगठन को लेकर राहुल गांधी फीडबैक लेंगे। दरअसल पार्टी में गुटबाजी और अनुशासनहीनता को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा होगी। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार के सिवान की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जंगल राज वालों ने बिहार का विकास रोका। ये संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, साथ ही कहा कि बिहार मेड इन इंडिया का सेंटर बनेगा। इसके साथ उन्होंने जो लालू परिवार है उस पर भी तंज कसा और कहा कि पंजे लालटेन वाले परिवार के साथ हैं, परिवार का विकास है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने का सपना दिखाने वाले करोड़पति बन गए। बता दें, बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान के जसौली में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई बार जंगल राज शब्द का प्रयोग और कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने नौजवानों को जंगल राज की याद दिलाई। देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। तो वहीं 21 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस आयोजन में पहुंचेंगे। आयोजन स्थल को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई जा सके। स्कूली बच्चों से लेकर विभिन्न संस्थाएं इस ऐतिहासिक योग समारोह का हिस्सा बनेंगी।